हेलो फ्रेंड्स, 2013 के होम साइंस का 30 क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करा दिया है और उसके आगे का मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीबिया प्रमुख हड्डी है। टीबिया प्रमुख हड्डी है पैर की। इसका आंसर है सी। टीबिया पैर की प्रमुख हड्डी है। मनुष्य के प्रत्येक पश्चपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि फीमर, निचले भाग में 2 लंबी अस्थियां टीबिया व फिबुला पाई जाती हैं। टीबिया को सिरा बोन भी कहते हैं। टीबिया को क्या कहते हैं? टीबिया को सिरा बोन भी कहा जाता है। यह फिबुला से ज़्यादा मोटी, बड़ी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। ये किससे ज़्यादा मजबूत होती है? ये फिबुला से ज़्यादा मोटी और मजबूत होती है। 32 क्वेश्चन है। अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या है? अधिगम और कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है। प्याजे के अनुसार मानसिक प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया जाना है, जिसमें आंतरिक प्रक्रिया वातावरण के साथ परिमार्जन, सोचना एवं कल्पना करना इसके अंतर्गत आता है। 33 क्वेश्चन है। महिला या स्त्रीलिंग हार्मोन्स हैं। कौन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो महिला लिंग हार्मोन्स है। स्त्री में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करना तथा शारीरिक मानसिक लक्षण उत्पन्न करना होता है इसका कार्य। वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका आंसर है ADEK। विटामिन वसा में घुलनशील हैं या वसा तथा वसीय घोलों से विलय हैं। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणु उपस्थित होते हैं। 35 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? तो इनमें से सभी। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम आमाशय में उपस्थित होते हैं। ये पाचक रस तथा प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये किसका पाचन करते हैं? ये पाचक रस जो होता है उसका, ये जो पाचक रस होता है उसका और प्रोटीन का ये पाचन करते हैं। कौन से एंजाइम? ये पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। 36 है। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया या बार मिनट कितना है? तो ये है बी, 12 से 16। एक स्वस्थ मानव की औसत श्वसन दर होती है 12 से 16 बार मिनट होती है प्रति मिनट। श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? 250 ml। और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? 220 ml। 37 है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जल में विलय एक विटामिन है जिसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है तथा स्कर्वी रोग से बचाव करती है। तो ये क्या करती है? ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। 38 है। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? तो रुधिर लाल दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी, हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर मानव शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। कितना होता है रुधिर? 7 से 8% होता है। रुधिर का रंग उसमें पाए जाने वाले एक लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन, जिसे हीमोवर्णक भी कहते हैं, के कारण लाल होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 39 का है। मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं। ये वक्ष के दोनों तरफ 12-12 होती हैं। ये सभी अर्धचंद्राकार होती हैं। ये पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। ये दोनों वक्ष में कितनी होती हैं? 12-12 होती हैं। 40वां क्वेश्चन है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? सेफोराइजिंग के द्वारा। यह धुलने के पश्चात भी नहीं सिकुड़ता है। अगर सेफोराइजिंग कर दी जाती है तो वो अगर धुल भी जाए तो भी नहीं सिकुड़ता। वस्त्र धोने के बाद सिकुड़कर छोटा ना हो जाए, इसके बचाव के लिए सेफोराइजिंग से वस्त्र तैयार किया जाता है। 41 है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। सर्वाधिक असुरक्षित कौन होता है? बियरर चेक।
बेयरर चेक जो होता है वो असुरक्षित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धारक चेक का भुगतान खिड़की पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा चेक को प्रस्तुत करके करवाया जा सकता है। 42 हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में 38% जो भाग होता है वो ओसीन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% भाग अकार्बनिक लवण मतलब मुख्यतः इसे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट कहते हैं का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण ही हड्डियां ठोस एवं कठोर होती हैं। तो हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है वो हड्डियों में सबसे ज्यादा होता है। कूइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होती है। तो इसका क्या हुआ? आंसर है मध्य अवस्था में। कूइंग और बबलाना वाणी विकास की अवस्था है मध्य अवस्था। MMR दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये? इसका आंसर है ए, मिजल्स, मम्स व रूबेला को दर्शाता है। मिजल्स मतलब खसरा इसे कहते हैं। मिजल्स खसरा एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। खसरा कैसा रोग है? एक संक्रामक रोग है। तथा मम्स कंठमाला मम्पस वायरस से उत्पन्न होता है, जबकि रूबेला वायरस के संक्रमण से फैलता है। रूबेला कैसे फैलता है? वायरस के संक्रमण से फैलता है। अतः इन तीनों रोगों से बचाव के लिए MMR का टीका लगवाना चाहिए। किसका टीका लगवाना चाहिए? MMR का टीका लगवाना चाहिए। 45 है, 0 रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि उनमें, इसका आंसर है कोई एंटीजन नहीं होता है। 0 रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि रक्त समूह रक्त का एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होती है। चूंकि रक्त समूह 0 में एंटीजन या प्रतिजन अनुपस्थित होता है, इसलिए यह रक्त सभी रक्त समूहों के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अतः रक्त समूह 0 को सर्वदाता रक्त समूह या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर आपसे पूछे यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो रक्त समूह 0 को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 41 का है, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन तथा भूमंडलीय उष्मन के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस गैसें में सर्वाधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वाष्प आदि करते हैं। कौन कौन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प आदि करते हैं। 47 है, CPCB दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? ये कॉमन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कॉमन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहलाता है। एक सर्वाधिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं मंत्रालय की तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। 48 का है, पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? पोलियो की कौन है? जॉन साल्क। पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाता है। पोलियो की दवा के आविष्कारक जॉन साल्क हैं। इस दवा का नाम है DPT। दवा का क्या नाम है? DPT। 49, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? मानव के जो नेत्र हैं वो दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब बनाते हैं। इसी के माध्यम से व्यक्ति सभी वस्तुओं को पहचानने का कार्य करते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 50 का क्या है? समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना है। ठीक है। भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में की। कब की? ICDS, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की गई थी। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस योजना को ICDS भी कहा जाता है। 51, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि है प्रदर्शन विधि। कम खर्च में आप दिखा सकते हैं। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है प्रदर्शन विधि। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम जो करता है वो कौन करता है?
मिलावट में रोकथाम के लिए 1 जून 1955 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसे फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है। श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? श्वसन दर सोते समय सबसे कम होती है। जब हम जगे होते हैं तब श्वसन समानता असमान होता है, क्योंकि यह बोलने, खेलने तथा खाते समय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं से प्रभावित होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की। इटावा अग्रगामी योजना। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1948 ईस्वी में इटावा अग्रगामी योजना प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार का यह पहला कदम था। 55 लिगामेंट स्नायु जोड़ता है। क्या जोड़ता है लिगामेंट? लिगामेंट जो होता है वो अस्थि संधि स्थल पर जिन लचीली सफेद मजबूत बंधनों से जुड़ी रहती है वही लिगामेंट या अस्थिबंध कहलाती है। मतलब ये क्या जोड़ती है? हड्डी को पेशी से जोड़ती है। लिगामेंट क्या करता है? ये हड्डी को पेशी से जोड़ता है। 56 प्राग के अनुसार सबसे गर्म रंग है। प्राग के अनुसार लाल और नारंगी रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म है। प्राग नामक विद्वान ने सेट ऑलिव एवं सिरटन रंग को तृतीयक रंग बताया। उन्होंने लाल एवं नारंगी को सबसे गर्म बताया। प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेखा है एस्बेस्टस। एक प्राकृतिक तंतु से बना रेशा है या अत्यंत कोमल, लंबा, उज्ज्वल एवं बारीक होता है या ताप का कुचालक रेशा है एस्बेस्टस। 58 निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? तो जो रेनिन होता है वही दही में परिवर्तित करता है। रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। बच्चों के शरीर में रेनिन अधिक पाया जाता है क्योंकि उनका मुख्य भोजन दूध होता है। 59 पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। ये क्या है? यह एक सहज क्रिया है। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना एक सहज क्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्ति आसानी से तेज दौड़ सकता है। 60 मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? मानव शरीर में जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो 10 होने चाहिए। धातत्व है कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार की अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल को बाहर से लेना पड़ता है। यहाँ पे मेरे 30 क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में जाके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।